नमस्ते बच्चों, तो हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था महाभारत के बारे में, जिसमें कि कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल के लोग थे, लेकिन फिर भी इनके बीच में युद्ध छेड़ा गया। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमताएं, यानी कि समाज में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी या फिर विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी कि या तो वर्ण व्यवस्था के दायरे के अंदर। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग वर्णों के लोग, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र, है ना। तो वर्ण व्यवस्था के दायरे में देखेंगे और उससे परे, उससे अलग क्या था। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है, यानी कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इस तरीके के ये होते, तो हमने क्या एक वर्गीकरण कर दिया। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। इसके बाद है उचित जीविका, यानी कि क्या जीविका के क्या उनके साधन थे, उचित जीविका के साधन, उनके बारे में देखेंगे। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? अध्ययन करना, वेद वेद क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, तो वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, हवन करना यानी और करवाना था, और उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम कर क्षत्रियो जो क्षत्रिय होते थे, इनका कर्म क्या था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी करवाया जाता था या फिर अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, यानी कि जो शूद्र करते थे वो क्या करते थे? वो तीनों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। पहली नीति जिसमें क्या थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है, यानी कि देवों की व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। अब देखो, हमें यहाँ दे रखा है एक दैवीय व्यवस्था, यानी कि क्या थी ये? अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पुराना वेद था, वो सबसे पहला वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ। वैश्य उसकी जंगा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। देखो, ब्राह्मण क्या था? मुख था, तो उसकी भुजाओं से, जो उसकी भुजाएं थी, इससे किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। वैश्य उसकी जंघा थी, है ना, और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उचित सामाजिक कर्तव्य, महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, यानी कि एक तरह से ये इनके कुल गुरु भी थे, और इन चाहे वो कौरव है चाहे पांडव, इनके गुरु थे। एकलव्य नामक वनवासी, जो कि कौन था? निषाद, शिकारी समुदाय से आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि जो एकलव्य था वो क्या था? एक निषाद राज का बेटा था। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई, और उसे, प्रतिमा मतलब मिट्टी से चित्र, एक स्टैचू टाइप बनाया, और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धस्त हो गया, यानी कि अच्छे से तीर तीर कमान चलाना आ गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीर अंदाजी का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य
द्रोण के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका सबसे ज्यादा प्रिय शिष्य होता है ना एक, कि भाई क्लास में भी फेवरेट स्टूडेंट किसी टीचर का, जो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ता हो या अपने काम को बहुत शिद्दत से करता है। तो द्रोण जी का कौन था शिष्य? कौन? अर्जुन था। अर्जुन कौन था? जो पांडवों में तीसरे नंबर का उनका भाई था, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का, वो थे अर्जुन। तो अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। उन्होंने एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। ठीक है, अब देखेंगे अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कर्ण, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा, राजा रुद्रदामन, जो लगभग कब आए थे? 2री शताब्दी ईसा पूर्व, द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, इसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। जैसा हमने देखा, वे अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब जो अपने ही रिश्तेदारियों में जाके शादी कर देते थे। बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित था। इसके बाद आता है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। और फिर सी बात है कि जो जाति है वो किस पर आधारित होगी? जैसे वर्ण की तरह ब्राह्मणीय सिद्धांत था, वो किस पर? वर्ण पर आधारित था, क्योंकि ये 4 वर्ण आपस में बटे हुए थे। ऐसे ही जाति किस पर आधारित थी? वर्ण की तरह जाति भी किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, जो मैंने आपको अभी भी बताए, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरण जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका और व्यवसाय से जुड़ी थी, इन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता है। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश से मिला है अभिलेख, लगभग 5 शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट, गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों
के साथ संपन्न की थी, यानी कि अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के साथ। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे, यानी कि सिर्फ एक व्यवसाय में वो अपना सहयोग नहीं देते थे, वो और भी चीजों में करते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे शूद्रक के नाटक, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ जाता है एक पेपर में कि जो शूद्रक का नाटक था उसका नाम क्या है, तो उसको आप हाईलाइट करके रखेंगे। शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वर्णिक बताया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के कवि में दो भाइयों को एक क्षत्रिय वर्णिक बताया गया कि दोनों भाई कौन है, क्षत्रिय वर्ण के हैं, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। रेशम बुनकरों ने क्या किया, कुछ लोगों को संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, जो कानों को बहुत मतलब प्रिय, मतलब बहुत अच्छा लगता था। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। विनीत भाव से यानी कि दयालुता के भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। चार वर्णों के परे एकीकरण क्या था। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख होता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था। अब ये भी हमने पढ़ा भी था, जो एकलव्य था वो कौन से उससे था, निषाद, निषाद वर्ग से। इसी का एक उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यानी कि जो कृषक बसे हुए थे इनके स्वरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें म्लेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप में हमें महाभारत की कथाओं से भी काफी चीजें प्राप्त होती हैं। बाघ सदृश पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्धृत कहानी का है। कौन सा, बाघ सदृश पति। पांडव गहन वन में चले गए थे, यानी कि जब उन्हें वनवास दिया तो वो वनों में चले गए, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित होकर एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, यानी कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया था भीम के आगे आके, है ना, अपने आप को एक बहुत सुंदर स्त्री बना दिया था। और उसके जो भीम है उसके सामने किसका विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। मल्ल युद्ध कैसे होता है, बिना किसी हथियार के, एक तरह से। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया, यानी कि मैंने इसको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे या अपने समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते,
दंपति मतलब दोनों की दोनों पूरे दिन भर सभी जितने भी लोग थे सैर करते, समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। माँ और पुत्र कौन? हिडिंबा और उसका पुत्र घटोत्कच। किंतु घटोत्कच ने प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार और मानदंडों से अलग थे, जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुआ था। ठीक है। अब चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों का वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था कि ये स्पर्श करने योग्य नहीं है। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठान के संपादन से जुड़े थे, पुनित और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों में से कुछ भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उसे वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य माने जाते थे। इनका ये मानना था कि अगर हमने इन चांडालों को देखा तो हमारा दिन ही खराब हो जाएगा एक तरह से। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। ये भी आप हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो चांडाल के कर्तव्य उनकी सूची कहाँ मिलती है, तो वो मनुस्मृति में। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जो मतलब तो हमारे लिए वो चीजें बेकार थी, तो उन चीजों का यूज कौन करते थे? चांडाल। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियान, यानी कि चीन से एक बहुत बौद्ध भिक्षु आए थे जिनका नाम क्या था? फाशियान, फाशियन, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आई। इनका कहना है कि स्पर्शियों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, यानी कि एक तरह से ऐसे करके ताली बजा के चलते थे जिससे कि सामने वाले को पता लग जाए कि ये आ रहे हैं, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन तसांग, एक और आए, एक तो कौन आए? फाशियन आए, दूसरे कौन आए? चीनी तीर्थयात्री श्वेन तसांग, लगभग 7वीं शताब्दी में, और ये कब आए थे? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। कहता है कि वधिक और सफाई करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने जानने का अवसर किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया है था, यानी जब भाई वो लोग जो दूसरे लोग थे वो चाह रहे थे वो चीजें वो कर रहे थे, तो इसका मतलब उन्होंने उस जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मण्य ग्रंथ में चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। मातंग जातक में बोधिसत्व की कहानी है, एक ये पढ़ेंगे। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया, यानी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? यह कहानी पढ़ी है जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व चांडाल के रूप में चित्रित किया गया है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। किसने? बोधिसत्व ने। कहां पर? बनारस नगर के बाहर, क्योंकि ये लोग, इन्हें नगर में रहने की इजाजत ही नहीं होती थी। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है।
यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। सातवें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के बाद वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने और मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं, वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकलने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य यानी कि खो गया एक तरह से। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उनसे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दें। इस कथा में उन तत्वों के इंगित के जिनसे ज्ञात होता है कि मातंग के नजरिए से लिखे हुए हैं। ये हम करेंगे जब प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए करेंगे हम इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जन्म से परे। ठीक है। आज हमने जाति और सामाजिक विषय के बारे में इसमें पढ़ा था और 4 वर्णों के परे पढ़ा। कल हम क्या पढ़ेंगे, जन्म से परे। इस विषय के बारे में अच्छे से कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।